और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया कादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जिस दुनिया के लिए तुम लोग मरते हो, अरे बोलो, नबी फरमाते जिस दुनिया के लिए तुम लोग, अरे जोर से बोलो, जिस दुनिया के लिए तुम लोग मरते हो, नबी फरमाते हैं, बोलो, जिस दुनिया के लिए तुम लोग मरते हो, अगर ये दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के छोटे से पर के बराबर होती, हैसियत रखती, अगर अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया जिसके लिए तुम लोग मरते हो, जिस दुनिया में तुम रहते हो, अगर अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया मच्छर के छोटे से पर के बराबर भी हैसियत रखती, तो अल्लाह ताला किसी काफिर को इस दुनिया से पानी का एक कतरा भी नहीं देता, पानी का एक बूंद भी नहीं देता। जितने काफिरों मुशरिक होते सब प्यास से मर जाते, तरफ तरफ के मर जाते, जितने चोर डकैत बेईमान होते सब घुट घुट के मर जाते। लेकिन मामला उल्टा है, इधर देखिए, अल्लाह के नजदीक जिस दुनिया को तुम बड़ी अहमियत दे रहे हो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती, तो इस दुनिया में गौसे आजम से बड़ा मालदार कोई नहीं होता, गरीब नवाज से बड़ा मालदार कोई नहीं होता, इमाम आजम से बड़ा मालदार कोई नहीं होता, इलाहाबाद में हुजूर दादा मियाँ से बड़ा मालदार कोई नहीं होता, शहर इलाहाबाद के कुतुब हुजूर मुनव्वर शाह इलाहाबादी रदी अल्लाह ताला अन्हो से बड़ा मालदार कोई नहीं होता। अरे बोलो, हजरते सफ़ी शाह अज़मतुल्लाह शाह सफ़ी मियाँ जिनके उर्स में आप लोग हैं, इनसे बड़ा मालदार खड़गपुर में कोई नहीं होता। मगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं। यही वजह है, गौर से सुनिए, यही वजह है क्या, आप सुनिए, बड़ी शानदार हदीस का मैं मतलब आपको समझाना चाहता हूं, बहुत शानदार सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हदीसे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, उसे दुनिया, अरे जोर से बोलो, उसे दुनिया, अरे जोर से बोलो, उसे दुनिया, और अगर देता भी है तो किस लिए, अपनी रजा के लिए। हाथ उठाकर बोलो, किसके लिए, इसलिए नहीं देता कि 50 लाख की गाड़ी खरीद कर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है, इधर देखिए, कि गरीबों के काम आए, मिस्कीनों के काम आए, हमारे दीन के काम आए, हमारी मखलूक के काम आए। बोलो, हमारे दीन के रास्ते में खर्च करे। अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है उसे दौलत नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रजा के लिए, अपनी खुशनुदी के लिए। आप ये मत समझना कि बुजुर्गान दीन पैसा नहीं कमाते, आप ये मत समझना कि बुजुर्गान दीन कारोबार नहीं करते, ये मत समझना कि बुजुर्गान दीन शादी नहीं करते, ये मत समझना कि बुजुर्गान दीन की औलाद नहीं होती, ऐसा नहीं है। आप ये मत समझना कि अल्लाह का वली जंगलों में रहता है, आप ये मत समझना कि अल्लाह का वली दीवाना बन के रहता है, ऐसा नहीं। अल्लाह का वली हमारे और आपके दरमियान में रहता है,
हमारे और आपके बीच में रहता है, यह और बात है। उनको पहचानने का तरीका यह है कि तुम पैसा कमाते हो तो इसलिए कमाते हो ताकि हम बोलो कोई कारखाना खोले, कोई फैक्ट्री खोले, 50 लाख का बंगला बनाए। मगर अल्लाह वाले को जब पैसा आता है तो अल्लाह वाले उस पैसे का इस्तेमाल दीन के लिए करते हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए करते हैं, अल्लाह के बोलो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। अल्लाह का वली वो है जो अपनी जिंदगी को सुपुर्द कर दे अल्लाह के लिए, जो अपनी जिंदगी का सारा मामला अल्लाह के हवाले कर दे, वो अल्लाह का वली है। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, इजाज़त है? लेकिन लगता है थक गए। अरे बोलो थको मत। टाइम कितना हो गया हजरत बताइएगा? गुलाम रब्बानी जब तकरीर करता कितना हो गया? 2:48। 2 बजे तो मैं कुर्सी पर बैठा हूं, अभी तो 48 मिनट मेरी तकरीर को हुए हैं। आप घबराइए नहीं, 1 घंटा ना हजरत, अल्लाह हजरत का कहना 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा नहीं, जान बची तो लाखों उपाय। आप बैठो, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब देखता हूं मुंह खुल गया तो समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है, घड़ी बंद हो रही है। आप लोग अभी मुस्कुरा रहे हैं, माशाल्लाह, सुनना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट और मेरी तकरीर सुने, फिर हुजूर से दुआएं लेंगे, सलाम पढ़ेंगे, फिर यहां से जाएंगे। इजाजत है तो मैं आपको वाकया सुनाऊं, लेकिन पहले हाथ उठाकर बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं। पहले बेदारी का सबूत दो, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से हाथ नीचे करो। इधर देखो, बड़ा अच्छा वाकया सुनाता हूं, इधर देखिए, फिर हदीस सुनाऊंगा। 2 बुजुर्ग थे, जल्दी बोलो। इस वाकया को आला हजरत की किताब मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल, मलफूजात आला हजरत के हिस्से अव्वल में पेज नंबर 93 पर इस वाकया को नकल किया गया है। खुद सरकार आला हजरत ने अपनी ज़बान मुबारक से इस वाकया को बयान किया है। क्या है सुनिए। 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग, जोर से बोलो, दरिया उस पार रहते। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती। एक मर्तबा इस पार वाले बुजुर्ग ने बड़ी शानदार खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, बड़ी शानदार खीर। और खीर बनाकर अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा सुनो, ये खीर ले लो, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। तो मुरीद ने क्या कहा सुनिए, मुरीद ने क्या कहा सुनिए। मुरीद ने कहा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस शख्स ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? जब दरिया के करीब पहुंचना तो दरिया से कहना, है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, बीवी के करीब नहीं गया। वो मुरीद सोचने लगा, या अल्लाह ये तो बड़ी हैरत की बात है। हजरत साहिब औलाद हैं, हजरत के कई बच्चे हैं और हजरत इस तरह की बात कर रहे हैं। उनकी खोपड़ी में बात
समझ में नहीं आई, लेकिन पीर का हुक्म था। इसी को दर्द के आज का बुकरात मुरीद होता तो पीर से लड़ाई कर लेता। अरे जोर से बोलो, आज का बुकरात मुरीद होता तो अपने पीरो मुर्शिद से लड़ाई कर लेता कि हजरत क्या बोल रहे हैं। कई कई बच्चे हैं और कह रहे हैं कि आज तक मैंने बीवी से मुलाकात नहीं किया, लेकिन वो मुरीद बाअदब, इधर देखिए, बोलिए बाअदब, हजरत की बारगाह में पेश आया, कुछ भी नहीं उसके दिल में हजारों ख्याल आए, लेकिन पीरो मुर्शिद का हुक्म था, जबान दराजी नहीं की, सीधे दरिया के किनारे गया और कहा, है दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, बीच से पानी छटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंच गया। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा एक दुबला पतला कंबल पोश फकीर अल्लाह वाला मुराकबे में है, सर झुकाकर अल्लाह वाला बैठा हुआ है। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार गुस्से में मत आइए, मैं खुद से नहीं आया, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और मेरे जरिए आप तक खीर बनाकर भेजा है, आपके लिए तोहफे में खीर बनाकर पेश किया है, आपको सलाम कहा है, आपने सलाम का जवाब दिया और कहा अच्छा मेरे दोस्त ने भेजा है, अच्छा आओ आओ बैठो। वो बैठ गए, हजरत ने बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई। जब खा चुके तो नौजवान कहने लगा सरकार अब तो खा चुके, इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने वतन को जाऊं, कहीं शाम ना हो जाए। तो हजरत ने कहा जाओ, इजाजत है, तुमको कौन रोकता है? कहा सरकार मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? दरिया लबालब है, ना कश्ती है न मल्लाह है, बरसात का मौसम है, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? अब सुनिए हजरत ने क्या कहा, सुनिए बड़ी मजेदार बात। हजरत ने कहा ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। यह आदमी सुना तो और घबराया, कहा हजरत, सोचने लगा या अल्लाह पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की थी, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत की बात तो और अजूबा है। हजरत मेरे सामने खीर खाए और कहते 30 बरस से कुछ नहीं खाया, आखिर मामला क्या है? बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन पीरो मुर्शिद का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंचा, कहे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता दिया, ये इस पार आ गया। जैसे इस पार पहुंचा तो देखा वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने पूरी खीर खाई और कहते 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी बदलने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उन्होंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने आज तक जो कुछ किया वो अल्लाह की रजा के लिए किया।
अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया। अरे बेटा, मुझको शादी की ज़रूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की ज़रूरत नहीं थी, मुझको बीवी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये काम महज मैंने इसलिए किया ताकि रसूल की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन महज इस नीयत से खीर खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह को सजदा करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। तो ऐ बेटा, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। ऐ बेटा, कान खोलकर सुन लो, जो नफ्स का गुलाम बन जाता है वो हर काम अपने लिए करता है, और जो नफ्स को अपना गुलाम बना लेता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है, मौला की रज़ा के लिए करता है, मौला की खुशनुदी के लिए करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अज़मत सफी। बात समझ में आई? लगता है आप लोग होश खो बैठे हैं। होश तो नहीं खो बैठे, अरे बोलो, जोश खो बैठे मंजूर है, लेकिन होश नहीं खोना चाहिए। आजकल का मुसलमान जोश में होश खो देता है, इसलिए लाठी खाता है। अरे बोलो, मुसलमान जोश में होश खो देता है, इसलिए लाठी खाता है। आप चाहते हो कि लाठी से बचे और दुनिया मेरी इज्जत करे, तो होश में रहो। अगर जोश में भी आओ तब भी होश में रहो। जो बेहोश हुआ, बोलो, वो यहाँ भी गुमराह हो सकता है। अरे बोलो, और उसका अंजाम बोलो कब्र में तो मिलेगा ही, आखिरत में भी मिलेगा। इजाज़त है? जल्दी बोलो, इजाज़त है? अब चलिए, वलियों की शान क्या है, वलियों का मर्तबा क्या है, इजाज़त है? तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक भी हाथ, बैठो बैठो बैठो, 15 मिनट और तकरीर, उसके बाद हुजूर आरिज़ मियाँ, आप पहचान लो, इलाहाबाद की अजीम हस्ती हुजूर आरिज़ मियाँ, जिनके दादा हुजूर के खलीफा शाह अज़मतुल्लाह सफ़ी मियाँ, जो खरगपुर के कुतुब हैं, और हज़रत के खलीफा ये देखिए अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन चिश्ती। आप इनको नहीं पहचानेंगे, मैं पहचानता हूँ, ये मेरे साथी हैं। हम लोगों ने एक ही मदरसे की दाल रोटी खाकर पढ़ाई की है। हम दोनों लगभग उम्र में 1-2 साल का आगे पीछे होगा, लेकिन हम लोग साथी हैं। एक ही मदरसे की दारुल उलूम गरीब नवाज, जो अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी हुजूर पासबान मिल्लत अलैहिर रहमा का अजीम इदारा, पूरे इलाहाबाद नहीं बल्कि यूपी के मरकजी इदारों में एक मरकजी इदारा दारुल उलूम गरीब नवाज है। उसी का परवरदा मैं और उसी के परवरदा हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन चिश्ती, जो हुजूर के खलीफा, कोई भी सैयदजादा किसी को खिलाफत ऐसे नहीं देता है। जब देखता है कि इनकी जात से दीन को फायदा पहुंचेगा, खरगपुर के मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा, तभी आपने हजरत को खिलाफत दिया है। तो हजरत की भी कद्र करो, और हजरत के बोलो हुजूर के पीरो मुर्शिद की भी कद्र करो। आप सब उलमा की कद्र करो। इजाजत दो तो बस 15 मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। लगता है थक गए आप लोग, मैं डर रहा हूं। अरे बोलिए, ये बच्चा देखिए, ये कुर्सी पर ऐसे टेक लगा के सो रहा है जैसे लग रहा है ससुराल वालों ने इनको घड़ी नहीं दी है। हाँ, इसीलिए सो रहे हैं। हाँ, मत पूछिए, आजकल मत पूछिए, लोग अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी से उतना खुश नहीं होते जितना ससुराल वाले बोलो अगर घड़ी भी दे दे तो बहुत खुश होते हैं। याद रखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। वलियों की शान क्या है वो हदीस सुनिए, और क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा हैं वो हदीस सुनिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं? कसम खुदा, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबू ज़िक्रिल्लाह ताला, सफ़ा नंबर 197, सफ़ा नंबर 197। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला, यक़ूलुल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा फ़्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहुल्लती यमशी बिहा व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़नहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, मतलब पर गौर कीजिए, मतलब पर गौर कीजिए। कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा, और जो बेईमान लोग हैं उनके होश उड़ जाएंगे। लेकिन होश उसी वक्त उड़ेगा जब किस्मत में जन्नती होना लिखा गया है तब। और अगर जन्नती होना नहीं लिखा गया है, उनकी किस्मत में जहन्नमी होना है, तो गुलाम रब्बानी, लाखों गुलाम रब्बानी उसके लिए नाकाफ़ी है, और लाखों हदीसें उनके लिए नाकाफ़ी है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो ज़ोर से बोलो खड़गपुर शहर में भागता है। अरे बोलो, जब गीदड़ की मौत आती है तो कहाँ भागता है? जल्दी बोलो। खड़गपुर शहर में, आपके गांव में, बस्ती में भागता है। और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो अनाब शनाब बोलता है, पागलपनी करता है, बुकराती छांटता है। ऐसे बुकरातों पर फरिश्तों की वो लाठी पड़ेगी कि चर्बी तो छोड़िए, सब कुछ निकल जाएगा। कयामत तो आने दो, मेरी तरफ देखिए, लड़िए मत, झगड़िए मत, मेरी तरफ देखिए। नबी ने जो हदीस बयान किया उसका मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। अल्लाह फरमाता है, ऐ नादानों, कान खोल कर सुन लो, जिसको मैं वली बना लेता हूँ उनकी शान ये होती है, मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलते हैं। मैं जिसको वली बना लेता हूँ, अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूँ, अगर मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आज़म। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं हाथ क्यों उठवाता हूं आपको पता है? अरे पता है हाथ क्यों उठवाता हूं? नहीं पता है? अब कभी आऊं तो समझ लेना। इधर देखो, खड़गपुर शहर में तो मेरी बड़ी तकरीर, बहुत कम तकरीर हुई, लेकिन मेदनापुर जिला भर में आप पता करो, गुलाम रब्बानी की तकरीर जितनी हो चुकी है, शायद किसी मौलवी की तकरीर हुई हो गांव गांव में। मैंने एक मर्तबा नहीं, मुतअद्दिद बार तकरीरें की है। जहां जहां गांव और बस्ती हो, अब पता करो। तो खड़गपुर वालों ने मुझको कम पहचाना,
लेकिन मिदनापुर वालों ने ज्यादा पहचाना। इधर देखो, गौर से सुन लो, याद रखो, जो रब का हो गया, जोर से बोलो, वो सब का हो गया। जोर से बोलो, जो रब का हो गया वो, और जो सब, बोलो जोर से बोलो, जो रब का हो गया वो, और जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। हाँ, जिसने रब को अपना बना लिया उसने सबको अपना बना लिया। जो रब का हो गया, जोर से बोलो, वो। इधर देखो, गुलाम रब्बानी को दोस्त बनाना आसान, हुजूर आरिज़ मियां को दोस्त बनाना आसान, अल्लामा आशिक हुसैन चिश्ती को दोस्त बनाना आसान। हजरत का नाम भूल गए, हजरत मौलाना जुनैद अख्तर साहब कलकत्तवी, जो हमारे मुल्क के बड़े अजीम नकीब, मुख्तसर वक्त में जामे गुफ्तगू, वो नकीब आपके सामने हैं। इनको दोस्त बनाना आसान, आपको दोस्त बनाना आसान, लेकिन अल्लाह को दोस्त बनाना आसान नहीं है। इधर देखिए, अल्लाह को दोस्त बनाना आसान नहीं। एक जुमला मैं कह दूं कि जो रब का हो गया वो सब का हो गया, और जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। लेकिन कुछ बेईमान लोग कहते हैं अल्लाह के वली तो मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो, कहते हैं ना। अरे बोलो, कुछ लोग कहते हैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से, जल्दी बोलो, उनके सीने पर आरा चलता है, आरा। जबकि गुलाम रब्बानी आरा नहीं, भलो बोलो, कुरान का पारा चलाता है, हदीस चलाता है, हदीस। लेकिन जब हदीस पढ़ता हूं तो उनके सीने पर आरा चलता है। लेकिन आरा चले तो चले, लेकिन गुलाम रब्बानी आपको समझाएगा। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के वली